गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं ZD शेख और मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। अब आगे पिछले के जो 2 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे वो एनिमेशन वाले थे, लेकिन ये वाला जो वीडियो है उसके एनिमेशन के लिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा। वो वीडियो आप लोग वहां से जाकर देख लेना, क्योंकि इसको जो है मैं खुद जो है वो समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो टॉपिक है हमारा 1.6 निविड संकुलित संरचनाएं। चलो, अब हम लोगों को संरचनाएं बनानी है। सही में हम लोगों को संरचना बनानी है त्रिविम में, कि अगर त्रिविम में हम लोग संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी, लेकिन त्रिविम तक पहुंचने के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक विमा से शुरुआत करनी पड़ेगी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और फिर बाद में हम लोग 3 डायमेंशनल में पहुंचेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं 1 डायमेंशनल, एक विमा में निविड संकुलन। अब ये संकुलन कैसे तैयार होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो भी ठोस क्रिस्टल के लिए हम लोग उसकी संरचना जो देखना चाहते हैं, वो संरचना होती है, सही में हम लोगों ने देखा था कि भी हम लोग एक पूरा फलक तैयार करते हैं कि जिसमें बिंदु होते हैं, मोटिफ होता है। बिंदुओं को हम लोगों ने आकाशीय जालक कहा था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्रिस्टल जालक तैयार किया था। जब हम लोग क्रिस्टल जालक तैयार करते हैं तो हम लोग क्रिस्टल जालक को गोलों के रूप में बताते हैं, अर्थात जो भी ठोस पदार्थ अणु, परमाणु अथवा आयन से बना है उनको हम लोग एक गोले के स्वरूप में दर्शाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई एक आद्य हम लोगों ने एकक कोष्ठिका दी थी कि भाई आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के जिसमें प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है और बाकी उसके अलावा कोई परमाणु होते नहीं है। तो परमाणु, अणु या आयन को कैसे दर्शाया था कि भाई गोलक के रूप में। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस निविड संकुलन को बताने के लिए, संरचनाओं को बताने के लिए हम लोग अणु, परमाणु या आयन को गोले के स्वरूप में लेने वाले हैं। तो एक विमा में निविड संकुलन कैसे होगा, तो जब हम लोग गोलों को, मैं चित्र बनाने जा रहा हूँ, इस चित्र के अनुसार जब हम लोग उसको व्यवस्थित करते हैं तब जाके निविड संकुलन तैयार होता है। वो भी कैसा, एक विमा में। जब हम लोग शुद्ध पदार्थ लेते हैं या शुद्ध ठोस लेते हैं तो उसमें रहे हुए अणु, परमाणु या आयन एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात उनके आयतन और आकार भी समान प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आयतन को आपको ऐसा मानना है कि ये आयतन जो है वो समान प्रकार का है। और जब इस तरह से गोले एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होते हैं तब एक विमा में संकुलन तैयार होता है। अब आप लोग देख सकते हो कि प्रत्येक गोला दूसरे गोले के साथ संपर्क में है। कि निकटतम जितने भी गोले होते हैं, वो गोला जितने गोलों के साथ संपर्क में होता है उस संख्या को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। क्या प्रत्येक गोला अपने पड़ोसी गोलों के साथ संपर्क में होता है। मानो कि ये जो गोला है वो अपने कितने पड़ोसी गोलों के साथ संपर्क में है, बोलेंगे 1 और 2, तो उसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हुई, 2 हुई, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इस एक विमा में से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विविमा में, मतलब कि 2D में। तो 2 डायमेंशन 2D, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं हिंदी में द्विविमा। तो द्विविमा में निविड संकुलन कैसे तैयार होता है। जब हम लोग द्विविमा में निविड संकुलन तैयार करेंगे तो उसमें 2 संभावनाएं देखने को मिलती हैं। कैसे 2 संभावनाएं देखने को मिलती है, तो उसका चित्र जो है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्या द्विविमा में निविड़ संकुलन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक विमा में निविड़ संकुलन सोचना पड़ेगा। तो ये है एक विमा में निविड़ संकुलन, ठीक है। मानो कि ये जो हम लोगों ने निविड़ संकुलन रखा है ये एक विमा में है, और इस तरह से हम लोग मानो कि एक स्तर बना रहे हैं, एक पंक्ति बना रहे हैं। इस पंक्ति को मैं नाम देता हूँ ए, इस पंक्ति को मैं कहता हूँ ए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो पंक्ति है उसके ऊपर हम लोग द्विविमा में संकुलन बनाने के लिए उस एक स्तर रखना पड़ेगा, एक और पंक्ति को रखना पड़ेगा। अब तब जब हम लोग दूसरी पंक्ति उसके ऊपर रखेंगे तो वो दो संभावना में होती है, या तो उसके जैसी ही पंक्ति बनेगी, जैसा है ये गोले जैसे संरचना है वैसी ही संरचना ऊपर बनेगी, या तो ये दो गोले के बीच में जो जगह होती है उसके अंदर जो है परमाणु जाकर बैठेंगे, तब दूसरे प्रकार की जो है वो पंक्ति तैयार होगी। कैसे, वो मैं हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर हम लोग पहली संभावना लें तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति जैसी ही है, ठीक है। तो उस पंक्ति को भी हम लोग क्या कहेंगे, ए। क्यों? क्योंकि तीनों मतलब कि ये दोनों स्तर जो है वो एक के ऊपर एक जो है समान रूप से हैं। एक और पंक्ति भी देखो एक ही तरह से समान से, अर्थात यहाँ पर जो पंक्ति तैयार हुई है वह इस पंक्ति को हम लोग कहेंगे ए प्रकार की संरचना। और ए प्रकार की संरचना आप लोग टेक्स्ट बुक में जो है वो क में देख सकते हो, चित्र दिया गया है। तो चित्र 1.18 में क में आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग उप सहसंयोजन संख्या देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक गोला जो है वो देखते हैं। मान लो कि इस गोले को मैं हाईलाइट करता हूँ, तो अब बताओ कि ये गोला कितने गोले के साथ संपर्क में है, कि भाई 1 2 3 और 4। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी 4, ठीक है ना। अब ये जो गोला अन्य जो गोलों के साथ संपर्क में है, अगर उसके सिर्फ केंद्र को लें और इन केंद्र को जोड़ें, तो एक तरह से आप लोगों को यहाँ पर एक समचौरस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं समवर्ग या तो वर्ग, ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग। तो इसका नाम हो जाता है, इस तरह से जो संकुलन तैयार होता है इस संकुलन को हम लोग कहते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। इसे हम लोग कहते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। क्यों ये वर्ग निविड़ संकुलन कहा गया, क्योंकि वो जो पास में जो गोले हैं उनके केंद्रों को अगर जोड़ेंगे तो वर्ग तैयार होगा, चौरस तैयार होगा। इस तरह से इसका नाम दिया गया है वर्ग। ये मैं इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जो है हम लोगों को त्रिविम में पहुँचना है, तो इन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मैंने कहा था फूल से, अब मैंने फूल ना रेवा दे ना भले रही क्या ले जो उतारा। मैंने कहा था कि भाई द्विविमा में निविड़ संकुलन में दो संभावनाएं हैं, तो पहली संभावना ये थी। अब दूसरी संभावना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले तो हम लोग एक पंक्ति रखेंगे इस तरह से, इस पंक्ति को हम लोग इस संरचना को कहते हैं ए पंक्तियाँ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किया था कि भाई जो दूसरा स्तर था उसके ऊपर ही रखा था जैसा था वैसा, लेकिन यहाँ पर हम लोग दूसरा स्तर कैसे रखेंगे कि इसकी जो खाली जगह होती है उसके अंदर हम लोग इन गोलों को रखेंगे, तब ये जो पंक्ति मिलेगी वो ए से अलग होगी। तो इस पंक्ति को कहना पड़ेगा बी। अब हम लोग मानो कि इसके ऊपर तीसरी पंक्ति रखते हैं, वैसे ही जैसे हम लोगों ने सिस्टम को अपनाया है कि दो गोलों के बीच की खाली जगह को भरना। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये वाला गोला और ये वाला गोला, ये वाला और ये वाला,
मतलब कि हर दूसरी पंक्ति और मतलब कि हर तीसरी पंक्ति और पहली पंक्ति समान आ रही है, ठीक है, तो एक ही लाइन में आ रही है। तो इस पंक्ति को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए पंक्ति बोलेंगे। अब दूसरी पंक्ति जब तैयार करेंगे तो कैसी होगी, बी के समान, ठीक है, कैसी होगी ये, बी के समान। तो यहाँ पर जो पंक्तियों की रचना देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, ए बी टाइप की, ठीक है। अब हम लोग इसकी उपसहसंयोजन संख्या देखना चाहें तो कैसे देख सकेंगे कि भाई कोई भी एक परमाणु लेते हैं, माना कि ये वाला ले लिया मैंने गोला, ये वाला, उसके आसपास वो कितने संपर्क में गोले हैं वो देख रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 गोलों के साथ संपर्क में है। तो उसके लिए उपसहसंयोजन संख्या होगी 6, ठीक है ना। अब ये जो सारे गोले, जो 6 गोले संपर्क में हैं, उनके केंद्र लेते हैं। अब उनके केंद्रों को अगर हम लोग जोड़ेंगे और उनके कोण गिनेंगे तो ये 6 कोण वाला होगा। 6 कोण वाला होने से इसको हम लोग नाम देंगे द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, 6 कोने हैं, इस तरह से ये षटकोणीय हो जाता है। तो एक विमा में इस तरह से संरचना होगी और द्विविमा में जो है वो यहाँ पर 2 संभावनाएं देखने को मिलती हैं, एक विमा और द्विविमा, ये दोनों विमाओं में निविड संकुलन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं त्रिविमा में निविड संकुलन। चलो, अब त्रिविमा में निविड संकुलन हम लोग कैसे करेंगे कि भाई पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इस संरचना का, उसके बाद हम लोग दूसरी बार जो है वो दूसरी संरचना का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलो, त्रिविमा में निविड संकुलन करेंगे तो उसमें भी 2 संभावनाएं हैं, उसमें भी 2 संभावनाएं होंगी, ठीक है ना। कैसे हो रही है, तो मैंने कहा कि भाई त्रिविमा में निविड संकुलन हो तो उसमें 2 संभावना है, तो उसमें पहली संभावना देख रहे हैं, ठीक है। तो पहली संभावना कैसे है, तो पहला हम लोग ले लेंगे द्विविम में वर्ग निविड संकुलन, ठीक है ना। उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो परतें लगाएंगे। कैसे परतें लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले हम लोग लेते हैं द्विविम में वर्ग निविड संकुलन। ठीक है ना। तो द्विविम में वर्ग निविड संकुलन में कैसे जो है वो त्रिविमा तैयार होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, ये एक गोलों की संरचना हुई, ये दूसरा हुआ जैसा है वैसा का वैसा। मैंने अभी जो है ये 3 पंक्तियाँ रखी हैं, ये सब ए टाइप की हैं, सेम टू सेम, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो परत है मान लो कि हम लोग इसको एक परत बोलते हैं पूरा, ठीक है ना। अब इस एक परत के ऊपर हम लोग रख सकते हैं दूसरी परत, नीचे तीसरी परत रख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग परत आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वह एक पूरा जालक तैयार होता जाएगा। मानो कि मैं इसके पीछे जो है एक परत रख रहा हूँ, तो ये किस तरह से पीछे जो है ये परत तैयार होगा, इस तरह से यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये पीछे की तरफ। तो अब इसमें हम लोग इसमें पढ़ना कैसे है कि भाई हम लोग अगर परत ए लेते हैं और संरचना बनाते जाते हैं तो पूरी संरचना इस तरह से मिलती है कि भाई ये ए केंद्र, ये वाला केंद्र, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये ऐसे मिलेगा,
फिर ये वाला केंद्र और ये वाला केंद्र अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये ऐसे मिलेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों को ये इस तरह से मिला। अब इसके बाजू वाला केंद्र लेते हैं, ये वाला केंद्र लेते हैं। अब क्या होगा कि इसके पीछे भी जो है परमाणु होंगे, पीछे भी परमाणु होंगे, तो ये इस तरह से पूरा जो है ढांचा तैयार होगा। ये इस तरह से पूरा एक ढांचा तैयार होगा। इस ढांचे को अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये संरचना आप लोगों को आद्य घनीय एकक कोष्ठिका की तरह दिखेगी। कैसी दिखेगी? आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। क्यों आद्य घनीय एकक कोष्ठिका? क्योंकि इसके प्रत्येक कोने पर क्या है, एक एक परमाणु है, ठीक है ना। तो प्रत्येक कोने पर गोले होने की वजह से 8 कोनों पर 8 गोले हैं। इस तरह से ये संरचना तैयार होती है, ठीक है ना। तो ये जो कोष्ठिका बनेगा, ये कोष्ठिका होगी आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। और ये जो पूरा जालक है उसे क्या कहा जाएगा? आद्य घनीय जालक इसे कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्यूबिक मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ये पहले प्रकार का। चलो, तो ये हुआ आद्य घनीय। अब इसमें तो जो है, इसमें और कुछ नहीं होगा कि भी त्रिविमा में निविड़ संकुलन में अगर हम लोग द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन लेते हैं तो सिर्फ एक ही संरचना मिलती है यहाँ पर, और इसमें मिलता है हम लोगों को आद्य घनीय एकक कोष्ठिका का पूरा निर्माण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैंने कहा था कि भाई त्रिविमा में निविड़ संकुलन हो तो 2 संभावनाएं हैं। उसमें से पहली संभावना तो मैंने आप लोगों को चला दी। अब हम लोग दूसरी संभावना की बात करेंगे, लेकिन इस दूसरी संभावना में भी 2 संभावनाएं हैं। तो इसको हम लोग जो है आगे एक स्मॉल ए के साथ हम लोग बी में चलेंगे। ए में हमने द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन चलाया, तो स्मॉल बी में हम लोग द्विविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन जो है वो ले रहे हैं। और उसमें कितनी संभावनाएं हैं? तो उसमें 2। चलो अब आगे देख रहे हैं कि भाई इसका दूसरा प्रकार, दूसरी संभावना कि द्विविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर इसमें हम लोग परतों को कैसे एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना कैसे बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि भाई द्विविम में षटकोणीय अगर निविड़ संकुलन है और उसमें अगर हम लोग परतें लगाते हैं तो उसमें भी जो है वो 2 प्रकार की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। पहले तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को पहले एक परत रखकर दूसरी परत रखेंगे, तब एक थियरी और नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर तीसरा परत और चौथा परत रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी प्रकार है, तो इसमें भी क्या प्रकार है तो हम लोग देख रहे हैं कि षटकोणीय निविड़ संकुलन में हम लोग एक परत को प्रथम परत के ऊपर दूसरा परत रखते हैं। तो लिखेंगे द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखने पर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को जो है वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को एक परत के ऊपर जब दूसरा परत रखते हैं तो कैसी संरचना तैयार होती है। चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, ये षटकोणीय निविड़ संकुलन वाला पहले मैं एक परत बना लेता हूँ। देखो परतों को आप लोगों को ऊपर से देखना है, ठीक है ना। अभी मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो ऊपर से ही दिख रहा है।
हम लोगों ने षटकोणीय कैसे बनाया था कि प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस तरह से रखी थी कि भाई दो गोलों से बनी हुई जगह के बीच में जिससे क्या हुआ था कि ए बी संरचना हम लोगों को देखने को मिली थी। तो हमने क्या किया कि भाई पहली जो पंक्ति रखी थी ना, पंक्ति तो ये दो गोलों के बीच की जो जगह है उसके ऊपर हम लोगों ने इस गोले को रखा, और जब पंक्ति तैयार हुई तो उस पंक्ति को नाम दिया बी। जब हम लोगों ने तीसरी पंक्ति को रखा तो उसी तरह से ही रखा कि ये जो दो गोलों की जगह है उसके अंदर इस गोले को रखा गया। तो इस तरह से पंक्ति तैयार हुई ए, और हम लोग चौथी पंक्ति रखेंगे तो बी। तो इस तरह से ये रिपीटिंग होता था ए बी करके। इसका नाम हम लोगों ने षटकोणीय दिया था क्योंकि कोई भी गोले को पकड़ो वो अन्य 6 गोले के साथ संपर्क में था। अब ये एक परत हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जो है वो दूसरी परत रखेंगे। तो दूसरी परत रखेंगे तो वो मैं कैसे बताऊं भाई आप लोगों को कि भाई दूसरी परत रखेंगे तो वो इस तरह से रखी जाएगी कि ये जो 3 गोले हैं इनके मध्य ये जो खाली जगह है वो छिप जाएगी। इसके ऊपर दूसरा परत ऐसे रखूँगा मैं, ठीक है ना। तो वो जो इन तीनों गोलों से जो छिद्र ऊपर से देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। हाँ, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो खाली जगह थी ना यहाँ पर, उसके ऊपर एक गोला इस तरह से रखा गया कि वो छिद्र जो है वो छिप गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन गोलों को जो है वो रिपीट करते जा रहे हैं। फिर हम लोग जब इस तरह से बनाते जाएंगे ना तो एक हम लोगों को एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। वो नई चीज़ क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर ही हाईलाइट करके बताता हूँ। मानो कि मैं यहाँ पर ये 3 गोले जो थे, हमारे ये 3 गोले जो थे पहली परत के, वो मैं पहली परत के 3 गोले में यहाँ पर बना रहा हूँ बड़े। ये 3 गोले मैंने बनाए पहली परत के, जिसमें से 2 ए पंक्ति का और 1 बी पंक्ति का है। अब मैंने जब दूसरा परत लगाया तो परत के गोला जो है, परत के जो गोले थे वो इस तरह से रहा कि ये जो खाली जगह है जो 3 गोलों से हमको दिखती है, जो खाली जगह है जिसको हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। ये जो खाली जगह है वो छिप जाएगी। क्या हो जाएगी, वो छिप जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये खाली जगह छिप जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये जो खाली जगह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये चतुष्फलकीय नाम कैसे आया, देखो खाली जगह को हम लोग रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन चतुष्फलकीय कैसे आया तो मैं बताता हूँ कि भाई पहली परत के 3 गोले। हाँ तो लिखो, तारीख प्रमाणे लगजो, એટલે 14 तारीख पछीનું, 14 जुलाई पछीનું पप्पाए कीधुं जा। चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे होगी, नाम कैसे चतुष्फलकीय हुआ कि भाई 3 गोले जो थे वो नीचे की तरफ थे, ठीक है ना। मानो कि 3 गोले थे नीचे की तरफ, अब ऊपर एक और गोला आया। अब इनके केंद्रों को अगर आप लोग जोड़ोगे ना तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 4 फलकें मिल रही है। कितनी फलक मिलती है, 4 फलकें मिलती हैं। राइट हैंड साइड, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है ना, नीचे का। हाँ, तो टोटल जो है 4 फलक है। इस तरह से इसका नाम दिया गया चतुष्फलकीय रिक्ति। इसे हम लोग क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। पहले क्या होती है, रिक्ति, खाली जगह। चतुष्फलक कैसे तैयार होगा, जब ये खाली जगह को हम लोग ऊपर एक गोले से बंद कर देंगे। अब हम लोग मानो कि इसको खाली जगह को देखना चाहें तो क्या देख पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या आ जाता है, गोला आ जाता है। इस तरह से हम लोग नीचे की जो खाली जगह होती है वो हम लोगों को
दिखती नहीं है। तो अगर ऐसी रिक्तियाँ जो छिप जाती हैं गोले रखने पर, उस रिक्ति को हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय। इंग्लिश में उसे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, इसलिए इसे कहा जाएगा कैपिटल टी, इसे कहा जाएगा कैपिटल टी। चलो अब क्या होता है कि भाई ये वाले तो हम लोगों ने समझ लिए, माना कि ये 3 गोले तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ऊपर एक गोला, दूसरी परत का एक गोला दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर इस तरह से संरचना जो है तैयार हुई है, जो मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मानो कि ये पंक्ति है, पहली परत है, ठीक है ना। पहली परत की ए पंक्ति के 2 गोले, बी पंक्ति का एक गोला, ठीक है ना। ए पंक्ति के 2 गोले, बी पंक्ति का 1 गोला, ये एक ही परत है। अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरा परत उसके ऊपर रखा। दूसरा परत इस रखा गया तो पहले में छिद्र क्या हुआ, छिप गया। यहाँ पर भी हमारे पास ये छिद्र है जिसको हम लोग रिक्ति बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये खाली जगह जो होगी वो क्या होगा कि भाई जब दूसरा परत रखेंगे ना तो ये जगह छिपेगी नहीं, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरा जब परत रखूँगा ना, दूसरा परत, उसके भी 3 गोले जब इस्तेमाल करूँगा तो ये जो खाली जगह है वो दिखेगी, जो खाली जगह है वो ऊपर से क्या होगी, दिखेगी, वो छिपने वाली नहीं है। मानो कि दूसरे परत के मैं गोलों को हाईलाइट करूँ तो दूसरे परत के गोले ऐसे हैं, ठीक है ना। तो दूसरे परत के गोले इस तरह से व्यवस्थित हैं कि अंदर की जो रिक्त स्थान था, जो खाली जगह थी, वो हम लोग छिपा नहीं पाए, वो हम लोगों को यहाँ से दिख रही है, ऊपर से दिख रही है। और जो इस तरह से रिक्ति हम लोगों को दिखती है उसे हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब इसका नाम अष्टफलकीय क्यों हुआ, अष्टफलक को इंग्लिश में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये अष्टफलकीय कैसे हुआ, तो ये पहली परत के 3 गोले हैं, ठीक है ना, पहली परत के 3 गोले और दूसरी परत के भी 3 गोले। अब इनको सभी को जोड़ेंगे तो टोटल 8 फलक तैयार होती है। क्या तैयार होती है, 8 फलकें। जब 8 फलकें तैयार होती हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या तो अष्टफलकीय रिक्ति। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जब हम लोग पहला परत लेते हैं, पहली परत लेते हैं, पहली परत कैसी, षटकोणीय निवित संकुलन वाली, ठीक है ना। जब हम लोग उसके ऊपर दूसरी परत रखते हैं, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखने पर, जब द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं तब आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलती है। उसमें भी 2 चीज़ें पता चलती हैं कि भाई वहाँ पर जो रिक्ति होती है या तो छिप जाती है एक गोले से या तो नहीं छिपती है। जो छिप जाती है वो चतुष्फलकीय हो जाती है और जो नहीं छिपती है वो अष्टफलकीय रिक्ति हो जाती है। बोले यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और ये जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है उसकी संख्या हम लोग बता सकते हैं कि भाई जो रिक्तियों की संख्या होती है वो गोलों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है ना। मानो कि गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होंगी, n जितनी होंगी। मतलब कि गोले 10 हैं तो उसमें अष्टफलकीय रिक्ति भी जो है वो 10 ही होंगी। तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होंगी, 2 गुना 20 होंगी, ठीक है ना। तो बोलो समझ में आया यहाँ तक। अभी मैंने आप लोगों को जो कहा था उसमें थोड़ा सा भी बाकी है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप लोग वीडियो जो है मुझे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेमोरी ख़त्म है। कि भाई अगर हम लोगों को त्रिविमा में अगर संकुलन पढ़ना है
तो हम लोगों ने ये वर्ग तो समझ लिया, लेकिन षटकोणीय में जो है वो 2 संभावना से पढ़ना पड़ता है। जब हम लोगों ने देखा कि पहली संभावना क्या है, पहली संभावना ये है कि भाई पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग परतों को रखेंगे तो त्रिविम तैयार होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखेंगे, फिर जब ये 2 परतें तैयार हो जाएंगी उसके ऊपर हम लोग तीसरी परत देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरी परत को रखेंगे।